Don't forget to like, share and subscribe to this channel. Thanks for watching this video. जय श्री कृष्ण। आज मैं आपके लिए बृहद अरण्यक उपनिषद से एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। बहुत पहले की बात है। एक बार सभी देव, दानव और मनुष्य तीनों मिलकर के प्रजापति के पास गए और प्रजापति के पास जाकर के उन्होंने अपना उनसे एक सवाल पूछा कि हम क्या करें। सबसे पहले देव गए मिलने के लिए प्रजापति से और जाकर उन्होंने पूछा कि आप हमारे पिता हैं प्रजापति, हमें आज्ञा दे कि हम क्या करें कि जिससे आप खुश हो। तो प्रजापति ने आंखें खोलकर देवों को देखा और बोले द। द सुनकर के देवों ने हाथ जोड़े और उन्होंने आपस में बात करी और वो समझ गए कि प्रजापति चाहते हैं कि हम थोड़ा दम करें। दम मतलब अपने आप को कंट्रोल करना, रिस्ट्रेन करना। देवताओं को समझ में आ गया कि वो स्वर्ग लोक में रहकर बहुत सारे सुख भोगते हैं, इतना आनंद लेते हैं, इतना सुख भोगते हैं, वहां पे किसी चीज की कोई लिमिट नहीं है। तो देवता जो है वो अपने सेंसेस को बिल्कुल उनके कंट्रोल में नहीं थे, पूरे टाइम वो सिर्फ एंजॉय करते थे, मजे करते थे। तो वो समझ गए कि भगवान चाहते हैं कि हम थोड़ा कंट्रोल करें अपने आप को। तो द का मतलब है दम। और देव वहां से खुशी खुशी चले गए। उसके बाद वहां मनुष्य पहुंचे। मनुष्यों ने भी प्रजापति को प्रणाम किया और फिर पूछा कि हे प्रजापति, हमें बताएं कि हम क्या करें। तो प्रजापति ने आंखें खोलकर मनुष्यों को देखा और बोले द। तो मनुष्यों को लगा द, प्रजापति चाहते हैं कि हम दान करें। हम दान नहीं करते, हमें दान देना बिल्कुल पसंद नहीं है। हम किसी को भी कोई भी चीज देना पसंद नहीं करते। जो भी है सब हमारा है, होर्डिंग में हमसे आगे कोई नहीं है। हम हर चीज इकट्ठी कर लेते हैं। पुराने से पुराना सामान हमारे पास पड़ा हो हम किसी को नहीं देते, अपने पास रखते हैं। तो मनुष्यों ने इसका मतलब निकाला कि हमें थोड़ा दान करना भी सीखना चाहिए और वो भी खुशी खुशी वहां से चले गए। उसके बाद वहां पहुंचे दानव। दानवों ने भी प्रजापति को प्रणाम किया और प्रजापति को उन्होंने पूछा कि आप बताएं कि हम क्या करें। प्रजापति ने आंखें खोली और बोले द। तो दानव समझ गए, बोले अच्छा, हम है ना बहुत ही निर्दयी हैं, हम बिल्कुल दया नहीं करते। प्रजापति चाहते हैं कि हम थोड़ी दया करें। द का मतलब है दया। तो चूंकि वो बड़े निर्दयी होते थे, बड़े सेल्फिश, ग्रीडी, एरोगेंट, जेलस होते थे, तो किसी को भी रहम नहीं करते थे किसी के ऊपर। तो वो समझ गए कि अब उनको थोड़ी दया करनी शुरू करनी चाहिए और वो भी खुशी खुशी वापस लौट गए। तो इस कहानी में बृहदारण्यक उपनिषद में ये बोला गया है कि ये जो तीनों जो हैं, देव, दानव और मनुष्य, ये हम तीनों हमारे अंदर है। ये तीनों क्योंकि हमारे जो अच्छे विचार हैं, जो सुविचार हैं, वो है हमारे देव, जो गुड इंटेंशंस हैं। क्योंकि देवों में सत्व गुण बहुत होता है, इसीलिए वो इतना चमकते हैं। और जो हमारे बुरे विचार हैं, जो हमारी बुरी टेंडेंसीज हैं, जब भी हम किसी का बुरा करते हैं, किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं, या हम बहुत गुस्सा करते हैं, नफरत करते हैं, जलन, लोभ, कोई भी ऐसी चीज, तो वो हमारे अंदर वो दानव है, वो बुरे विचार। और मनुष्य तो हम हैं ही, हमारे अंदर जो बेसिक ह्यूमैनिटी है। तो हर व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए दम, दान और दया, इन तीनों को अपने जीवन में प्रैक्टिस करने की। थोड़ा सा अपने सेंसेस पे कंट्रोल करना, थोड़ा दान देना और थोड़ी दया दिखाना। ये तीनों जब हम करेंगे तो हम प्रजापति को प्रसन्न करेंगे। जय श्री कृष्ण।